गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना। कल हमने अभाज्य संख्याएं, सार्वगुणज, सभी गुणनखंड और गुणज इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं तो प्रश्नावली 3.4 का छठा सवाल है। प्रश्नावली 3.4 इसका छठा सवाल देखिए, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। यहाँ पे नोट करा हूं प्रश्न कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। अच्छा सवाल है, घुमा के दिया है कि हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 5 और 12 दोनों का भाग जाए। विभाज्य का मतलब भाग जाए, पूरा भाग जाए। अब एक तीसरी ऐसी और संख्या ज्ञात करनी है जिससे यह संख्या सदैव विभाजित हो। उदाहरण के लिए हम लोग ऐसी संख्या ढूंढेंगे, एक तीसरी भी। तो हल देखो, इसको कैसे करते हैं हम। सबसे पहले यहां पे लिखना है 5 तथा 12 से विभाज्य अन्य संख्या बराबर 5 गुणा 12 कर दो आप 60। 60 एक ऐसी संख्या प्राप्त हो गई है जिसमें 5 का भाग जाता है पूरा, 12 का जाएगा ही, और एक तीसरी 60 हमने प्राप्त किया, इसमें भी 60 का खुद का जाएगा। तो इस सवाल को ऐसे करना है, जनरल सवाल है। इस तरह से कोई भी सवाल बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 7 व 9 दोनों से विभाज्य एक ऐसी संख्या बताइए, फिर किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। तो आपको केवल इन 7 × 9 कर दो 63 से, यानी 63 में 7 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है और 63 का भाग। इस तरह से ये सिंपल सा सवाल था। उसके बाद में 7वां सवाल बच गया है। अंतिम सवाल है 3.4 का। एक संख्या 12 से विभाज्य है, यानी 12 का पूरा भागीदार है। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन कौन सी संख्याएं हैं, और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। कोई एक ऐसी संख्या हम लोग ढूंढते हैं जिसमें ये 12 से विभाज्य हो जाए। और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसमें आपको प्रश्न तो वो पीछे बता दिया, वही है। केवल आप लोगों को इसमें 12 के सभी गुणनखंड निकालने। 1 2 3 4 6 12
वो संख्या इनसे भी विभाजित होगी। यदि 12 तक के 12 का भाग जा रहा है तो 12 के सभी गुणनखंड का भाग उस संख्या में जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कोई भी संख्या 24 ढूंढते, क्योंकि 24 में 12 का भाग जाता है, तो 24 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3, 4, 6, 12 सब का जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब से वो विभाज्य होगी। ये दो सिंपल से सवाल थे। उसके बाद में ये 3.4 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.5 प्रश्नावली 3.5। इसको देख लीजिए इस तरह से, वो 3.5 देखेंगे। तीन 3.5 में हमारे पास जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्व ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्ती। इसके अंदर जैसे एक पहला सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 18 और 48, ये दो प्रकार से होता है। सबसे पहले देखो, 18 और 48 एक साथ संख्या लिखी। अब इन दोनों संख्याओं में 18 और 48 में, दोनों संख्याओं में आपको एक ही संख्या का भाग देना चाहिए। इसी संख्या का भाग दें, जिसे 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 9 बार, 24 बार। अब फिर इन दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग देना है, तो 2 का तो दोनों में जाएगा नहीं, दोनों में जाना कंपल्सरी है मैसेफ के लिए। तो 3 का दोनों में जाएगा, 3 3 9, 3 8 24। अब आगे इन दोनों में नहीं जाता है, तो यहां से आप लोग मैथ से निकालोगे 2 गुना 3। यहां इसके कॉमन 2 गुणनखंड हुए, तो ये 6। इसका मतलब ये होता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18 और 48 को पूरा पूरा भाग दिया जा सके या पूर्णतः विभाजित। दूसरा एक तरीका और भी है, जैसे 18 है, इसके अभाज्य गुणनखंड बना लें आप इस तरह से, 9 3 3, तो 18 बराबर लिखोगे 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह से फिर 48 के निकालेंगे हम, 24 12 6 3 3, तो 48 लिख के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब यहां से मैथ से निकालना हो तब क्या करते हैं? मैथ से निकालना हो तब हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं, जैसे ये 2 दोनों में कॉमन है गुना, उसके बाद में 3 इधर भी कॉमन है, देखो ये ले लो, चाहे ये ले लो, 1 3, इसके बाद में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो ये हमारे पास हो गया मैथ। ठीक है, तो इनमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे, दोनों मानने हैं, दोनों बराबर है वैल्यू इनकी, कोई सा भी कर सकते, ज्यादा ठीक ये रहता है। इसके अंदर जैसे एक और देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं इसमें, मैं सिर्फ इकाई, जैसे 27 और 63 एक साथ लेंगे, हम हल कर रहे हैं सीधे उसको। 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जा रहा है दोनों में, वापिस 3 का जा रहा है तो 3 का दीजिए। अब एक साथ दोनों का नहीं जाता है, तो यहां से डायरेक्ट हमारा मैथ हो जाएगा 3 गुना 3 यानी कि 9। आप लोग यहां से चेक जरूर कर लेना, जैसे 9 में से आया तो 9 का भाग देके दोनों में जाना चाहिए पूरा पूरा। इसी तरह से इधर हम देखो गुणनखंड विधि से करते हैं, तो 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, इस तरह से 27 लिख के 3 गुना 3 गुना 3 लिखते हैं। इसी तरह से 63 यानी 63 के निकालेंगे, वही 3 का जाएगा, तीन गुना 3 गुना 7, जो समान है ये नहीं है, तो
मैथ से लगा के लिखेंगे आप लोग 3 × 3 यानी कि। तो यहां से हमारा एक सवाल कंप्लीट होता है मैथ से, यानी महत्तम समापवर्ती। उसके बाद में इसके कुछ सवाल रह गए, वो आप लोग नोट कर लें। इनको आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे अपनी फिर नोटबुक में। जैसे पहला सवाल है 18 और 48, मैंने यहां बता दिया था ये 20 के अंदर है 30 और 42। सी यहां है 18 और 60। डी 27 और 63। ई 36 और 84। एफ 34 और 102। जी 70 105 175। एच 91 112 49। आई 18 54 81 और जे 12 45 और 75। इन सभी संख्याओं के आपको मैथ से निकालना है, दो नोट कर लें आप लोग। उसके बाद में सवाल नंबर 2 आ रहा है अपना 3.5 में दूसरा सवाल देखना। निम्न का मैथ से क्या है, ये कुछ खत्म दिए हुए हैं। निम्न का मैथ से क्या है? पहला, दो क्रमागत संख्या। तो दो क्रमागत संख्याओं का मैथ हमेशा एक होता है। मैथ से बराबर एक, ये यहां आंसर है, या यहां लिख दें यहां मैथ से बराबर एक। उदाहरण यहां देते हैं हम, जैसे 7 और 8 दो लगातार संख्या लेते हैं, तो इसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इसका मैथ से क्या होगा? एक। जैसे 12 और 13 ले लिया आपने, तो इनमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, दोनों में एक साथ। तो यानी कि याद रखने का है कि दो क्रमागत संख्या यदि दी हुई तो हमेशा उनका मैथ से एक होता है। इसी तरह से दूसरा देता है फिर हमारे सामने, दो क्रमागत सम संख्या। दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याओं का मैथ से हमेशा 2 होता है। मैथ से बराबर 2 लिखेंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे 10 और 12, इनमें केवल 2 का भाग जाएगा, उसके बाद में नहीं जाएगा। जैसे 2 पंचा 10, 2 6 12, अब नहीं जाता, आगे नहीं। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मैथ से 2 होगा। इसी तरह से दो क्रमागत विषम संख्याओं, दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैथ से हमेशा एक होता है। क्रमागत संख्याओं का भी मैथ से एक होगा, विषम संख्याओं का सम संख्याओं का 2 हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे दो विषम संख्या 3 और 5 लिया है, तो इनमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो इसका मैथ से एक हो गया। इसी तरह 7 और हमने 9 ले लिया, दो क्रमागत होना चाहिए 7 और 9, तो यहाँ भी हम देखते हैं तो एक के अलावा किसी भी संख्या भाग नहीं जाता है। इस तरह से ये हमारा खत्म कंप्लीट होता है। ये हमारी 3.5 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। उसके बाद में इसमें लैंग्वेज वाले कुछ प्रश्न है, वो मैसेज से संबंधित है, वो लिखा था। अब हमारी प्रश्नावली आ गई 3.6। हालांकि पूरी की पूरी प्रश्नावली मैसेज से संबंधित है, महत्व समापते से, लेकिन उसमें लैंग्वेज वाले सवाल रहेंगे। उसमें पहचान क्या रहती है? एक तो नाम आता है उसमें अधिकतम या बड़े से बड़ा,
या अधिक से अधिक ऐसे सवाल में नाम इस तरह से बड़े से बड़ा नाम आएगा या अधिकतम आएगा या अधिक से अधिक, इस तरह से नाम आपके सामने आएंगे तो उसमें मैसेज निकाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक सवाल ले रहे हैं, सवाल ध्यान से सुने कि रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। देखो मैं यहाँ सवाल नोट करवा रहा हूं, आपको साफ साफ दिखेगा। फिर पहला सवाल है इसमें, रेणु 75 केजी और 69 केजी वाली खाद की 2 बोरियां खरीदती है। हमारे पास 75 केजी का एक बोरी है, दूसरा है 69 केजी का। बाहर यानी वजन के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अधिकतम बट्टे का मतलब यहाँ से बाट से है। जब हम तराजू में तोलते हैं तो बट्टे की आवश्यकता होती है, जिसको बाट बोलते हैं। बट्टे का अधिकतम मान है जो दोनों बोरियों को पूरा माप ले। पूरा माप ले। यहां इस प्रश्न में देखो 2 संख्या थी, 75 केजी और 69 केजी, या फिर 2 से अधिक भी हो सकती है। उस बट्टे का अधिकतम मान है, अधिकतम नाम आते आपको मैथ से निकालना है। मैथ से निकालना है। कहने का मतलब ये है, अधिकतम का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूर्णतः जाए, पूरा जाए। तो यहाँ पे हम हल निकालेंगे तो इतना लिखेंगे, 75 केजी व 69 केजी वजन को पूरा मापने के लिए मैसे होगा। ये बात तो पहले लिखेंगे, उसके बाद में 75 और 69 दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी 75 लिखेंगे, 25 केजी कहां से लिख दिया, 75 करो इसको। 75 केजी। अब यहां से हम इसका मैसेज निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे, 3 का भाग जाता है दोनों में, 25 और 21। यहाँ पे तो आप लोग देखोगे तो 3 के अलावा फिर यहाँ आगे भाग नहीं जाता है, 3 का ही जाता है पूरा। इसलिए मैसेज होगा इसका 3, और उसके बाद में आप लोग इसके आगे केजी लगा सकते हो। तो 3 केजी का यदि बाट बनाओगे, 3 केजी का हमारे पास बाट उपलब्ध है, तो हम दोनों बोरियों को अलग अलग तोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से ये सारे सवाल करने हैं। अब इसमें यदि न्यूनतम का नाम आ जाए तब आपको यहाँ पे लेस से निकालना है। न्यूनतम आ जाए या कम से कम आ जाए, इसके विपरीत आ जाए तो इसका लेस से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैसे का देख रहे हैं, तो मैसे का ये सवाल पूरा हो गया। अगला सवाल देखिए मैसे के लिए एक बार, फिर हम लेस से लेंगे। जैसे ये मैसे का एक सवाल और है, यहाँ पे दूसरा सवाल लिख लेंगे। यहाँ पे इसको नोट करें, इसको स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। ऐसा ही सवाल था, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेमी, 675 सेमी
और 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। इसमें भी आप देखो सबसे लंबा नाम आया है तो आप इसका मैसेज पे निकालेंगे। इस तरह से यहाँ तक सवाल कर लेना, बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।